साहब ने कहा कि सरकार को जिम्मेदारी इस बात की लेनी चाहिए कि अगर एक भी बच्चा कोरोना से प्रभावित हुआ तो सरकार की जिम्मेदारी है। क्या ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए अभिभावकों को भरोसा दिलाने के लिए, और क्या इन परिस्थितियों में बच्चों को स्कूल भेजा जाना उचित होगा? उन्होंने एक और सवाल किया कि जब इतने समय से हम बच्चों को घर पे रखे हुए हैं तो हम 2 महीने और क्यों नहीं इंतजार कर लेते, जब सरकार की तरफ से कहा गया कि अक्टूबर के महीने में तीसरी लहर आएगी। भाई इसमें सीधे तो हम बताए, अभी मैडम ने भी कहा कि बच्चे मॉल जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर टहल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, गांव में मैं देखता हूँ खेतों में जा रहे हैं, झुंड लगा के बैठे रहते हैं, उनके अभिभावक हैं, उनमें नहीं खतरा है। अगर वो बच्चे, अगर हम परमिशन ले रहे हैं, हम परमिशन लेटर दे रहे हैं, अगर गार्जियन परमिशन हमको दे रहा है कि हाँ ठीक हम बच्चे को भेज रहे हैं, तो हम बच्चों को बुला रहे हैं। परमिशन नहीं दे रहा तो हम खुद ही हाथ जोड़े, भैया आप मत आइए। जब लड़का हर जगह जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो बच्चा, वो स्टूडेंट, मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ होके रह रहे हैं, वो जैसे पहले भी जी रहे थे वैसे आज भी जी रहे हैं। आज भी देखिए हर जगह है, मगर ये जिम्मेदारी तो होनी चाहिए, सभी की जिम्मेदारी हो, सरकार नहीं, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम आपको इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। सरकार के साथ साथ हम आप सबकी जिम्मेदारी, मैंने पहले भी बताया है, हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेना। हम अपने बच्चे को भेजे, मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को किस तरह भेज रहे हैं। आप सरकार के ऊपर थोप देंगे, सरकार जिम्मेदारी ले, आप बच्चों को मास्क लगाए, आप बच्चों को ऐसे भेज दे, तो ये जिम्मेदारी मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार के साथ साथ ये जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी और हमको जागरूक करना पड़ेगा, अपने साथियों को जागरूक करना पड़ेगा, पड़ोसियों को जागरूक करना पड़ेगा, रिश्तेदार नातेदारों को जागरूक करना पड़ेगा। खक्कड़ साहब कह रहे हैं कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। अभिभावक की क्यों है? कंसेंट फॉर्म में जिम्मेदारी सिर्फ एक अभिभावक की ही क्यों है? सरकार वो जिम्मेदारी अपने ऊपर से हटा के अभिभावक के ऊपर क्यों डाल रही है? मैं भी तो यही कह रहा हूं, अगर जिम्मेदारी सबकी है तो कंसेंट फॉर्म अभिभावक से ही क्यों भरवाया जा रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी पे भेज रहे हैं बच्चे को स्कूल? जिम्मेदारी तो आपने मेरे ऊपर डाल दी और आप कह रहे हैं सबकी जिम्मेदारी है। नहीं खक्कड़ साहब सवाल तो ये भी उठा है ना कि आखिरकार जब बच्चे बाहर जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, जब बच्चे खेलने जा रहे हैं, घर से बाहर तो जा ही रहे हैं, तो मॉल में से कंसेंट फॉर्म नहीं भरवाता है कि आप अपनी जिम्मेदारी पे मॉल में घुस रहे हैं। मैं अपनी मर्जी से मॉल में जा रहा हूं, पर यहाँ पे मेरे को कहा जा रहा है कि आप कंसेंट फॉर्म भरिए। उस समय तो अभिभावक जिम्मेदारी लेता ना, अभिभावक अपनी जिम्मेदारी पे मॉल ले जाता है, अपनी जिम्मेदारी को भेजता है। अरे उसी तरह बच्चों को अपने विद्यालय में भी अपनी जिम्मेदारी में भेजे। सरकार तो अच्छे से अच्छा करेगी, हम टीचर्स अच्छे से अच्छा करेंगे, बच्चों को दूर बैठा लेंगे, बच्चों को सैनिटाइज किया जाएगा, उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, जो बच्चे जरा सा भी जिनको फीवर है उन बच्चों तत्काल वापस कर दिया जाएगा। बच्चों से पूछा जाता है कि आपके घर में कोई फीवर में तो नहीं है, उन बच्चों को हम लोग वापस कर देते हैं। जब गार्जियन से माल भेज सकते हैं, हर जगह भेज सकते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी से उनको ले जाते हैं। जब हर जगह अपनी जिम्मेदारी से ले जाते हैं तो अगर मोटरसाइकिल सवार बिना हेलमेट के जा रहा है तो जिम्मेदारी मोटरसाइकिल सवार की है। जब आप मॉल जा रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप ये भी देख रहे हैं। बच्चे बस भी यूज करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करेंगे, वहां पे कॉमन टॉयलेट्स भी हैं जो यूज करेंगे, क्या वो सब बिल्कुल सैनिटाइज होंगे एक एक बच्चे के बाद? आप जो बातें कर रहे हैं वो क्या प्रैक्टिकली आप जमीन पे भी उतार पाएंगे? छोटे बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, जो ट्रांसपोर्ट भी यूज करेंगे, जो टॉयलेट भी कॉमन यूज करेंगे, और उसके बाद वो हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। मैं शहर से लेकर ग्रामीण परिवेश के हर बच्चे की बात कर रहा हूँ। आप ग्रामीण परिवेश की बात कर रहे हैं, आपके परिषदीय स्कूल में बैठने तक की जगह नहीं है। पूरा चिंतित है इस बात को परिषदीय स्कूल में मैंने आपको शुरू में आंकड़ा दिखाया था, कितना कम इंटरनेट है, कितना कम उनके पास डिवाइसेस है। हाँ, तो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए ना। हम देखते हैं कई अभिभावक संघ है वो उसके लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। कई अभिभावक संघ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ये गलती जनता की है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, सरकार है कि उसको स्कूल खोले जाए, स्कूल खोले जाए, लगातार ये बातें पेपर में आ रही है। बच्चों को मौत के मुंह में धकेल के आप अपने घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप पढ़ाई शुरू करवा दीजिए। बच्चे को टाट पट्टी पे बिठाइए, शौचालय नहीं है काफी के अभिभावक संघ में तमाम जनपदों मैंने देखा लगातार प्राइवेट एसोसिएशन के जो लोग हैं वो लगातार दबाव डाल रहे हैं कि स्कूलों को खोला जाए, वो लगातार दबाव डाल रहे हैं। सरकार फिर भी ये त्रिपाठी जी जल्दी से कमेंट, और उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल के लोग भी इस पर दबाव डाल रहे हैं स्कूल को खोला जाए, और ये भी बात सामने आ रही है कि स्कूलों पर ये दबाव है कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी जाए, स्कूल खोल दें और यहाँ पर बच्चे आए। गांव में नहीं, मैं एक गांव की बात नहीं कर रहा, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मैं प्रदेश का नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, एक गांव की बात नहीं कर रहा हूँ।
त्रिपति जी, मैं भी यही बात कह रहा हूँ ठीक कि है, आप ठीक है, सरकारी स्कूलों जल्दी को से- प्राइवेट स्कूल से तो कंपेयर कर नहीं सकते ना।